आने वाला जो 5 मई को नीट एग्ज़ाम है, अभी जो टाइम बचा है उस टाइम में कैसे प्रिपरेशन करना है, अप्रोच कैसे करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। मैं अनीसुर रहमान आसाम मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। मार्क 580। मेरा नाम है रूहुल अमीन और मैं भी असम मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा नीट में मार्क्स था 591। ये नर्वसनेस कैसे दूर किया जाए। बस तो होता ही है, ये नॉर्मल है। मेरा एग्ज़ाम है, हाँ मुझे पता है एग्ज़ाम है, बस टेंशन नहीं लेना है। जैसे मतलब मॉक टेस्ट दे रहे थे ऐसे ही देना है, और थोड़ा सा ध्यान और नोटिस के साथ देना है अच्छे से। मॉक टेस्ट में अब फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट है वो शुरू भी हो गया होगा सबका, तो इसमें कितना मार्क्स आए ज़्यादा मतलब ध्यान ना दे के आपका जो 5 मई में एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें हम जो प्रिपेयर किए, जो मुझे आता है सबका मतलब 100% प्रिपेयर करके मतलब जाएंगे। और हम लोगों का भी किसी का मतलब 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग का भी नहीं हुआ था। बहुत ही अच्छा बात कही आपने कि नीट सिलेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क नहीं चाहिए कि 720 में 720 ही लाना, ये मतलब नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बनाए रखे, जो वीक पॉइंट है कोशिश करे कि स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि सब टॉपिक ख़त्म करना 2 साल का वो थोड़ा कष्ट ही होता है। मेरा भी हुआ था। लास्ट टाइम नहीं हुआ था, लास्ट टाइम मेरा नीट मार्क्स था 518। सो मैंने कुछ गलती किया था जो कि मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स देखें और ये गलती ताकि रिपीट ना हो। ये लास्ट में क्या हुआ था कि मेरा ओवरऑल फुल ईयर प्रिपरेशन ठीक ही था, लेकिन लास्ट मोमेंट में, जैसे आपने पहले भी कहा था कि लास्ट मोमेंट, तो मेरा लास्ट मोमेंट रिवीजन कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम हुआ था। मैं पॉइंट वाइज में बोलना चाहूँगा कि मेरा दिक्कत कहाँ आ गया और मैं मिस्टेक मेरा कहाँ हुआ। तो फर्स्ट मेरा था नर्वसनेस, एनजाइटी। वो मेरा लास्ट मोमेंट में हुआ था, क्योंकि लास्ट में मेरा किसी लिए भी मतलब मॉक टेस्ट में 2-3 मॉक टेस्ट में मेरा मार्क ठीक ठाक नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले आ रहा था, अचानक कुछ हो गया। तो मैं टू सम एक्सटेंट थोड़ा डिप्रेस था और एनजाइटी भी होने लग गया। तो मेरा क्या हुआ, उसके बाद मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ। मैं सोचने लग गया कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इस टाइप का था। और एक बात क्या था कि मेरा टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि जो टॉपिक मेरा वीक था मैं उसमें ज़्यादा टाइम देने लग गया। और इसमें लास्ट में जाके क्या हुआ कि सपोज 1 वीक रह गया, 1 वीक, सपोज एग्ज़ाम के लिए 1 वीक है, तो मैंने एनालिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स था वो भी मेरा हाथ से निकल चुके थे, और वीक टॉपिक जो थे वो भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैं नीट एग्ज़ाम में भी मतलब थोड़ा एनजाइटी के साथ भी गया और डिप्रेस भी गया कि मेरा नहीं होने वाला। ये मेंटालिटी जो है एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरा ये मेंटालिटी के लिए ही मेरा नहीं हुआ। स्ट्रेटेजी यही था कि मुझे फुल प्रिपेयर्ड जाना है। और लास्ट मंथ रिवीजन मेरा अच्छे से इस बार मैंने प्लान किया था। प्लानिंग इस टाइप का था कि लास्ट 10 डेज़ के लिए कुछ मैंने प्लान करके रखा था और लास्ट 20 डेज़ के लिए कुछ प्लान करके रखा था। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि वो थ्योरी पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहेगा लास्ट 10 डेज़, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो कि प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन टिक करके रखा है और उसका स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट वाइज। तो ये पहले से मैंने प्रिपेयर करके रखा था और मेंटालिटी ठीक रखा था, तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। और जैसे और फर्स्ट ये मैंने टारगेट ये रखा है कि मेरा बायो में मुझे अच्छा मार्क स्कोर करना है, क्योंकि बायो में स्कोर करने से ही नीट में सिलेक्शन होगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दिया और लास्ट में जाके मेरा बायो ख़राब हो गया। तो मैंने बैलेंस जो है वो बैलेंस मैंने लास्ट तक वो मतलब फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पास कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं होगा तो आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो काम नहीं होगा। तो बात यह है कि प्रीवियसली मेरा मतलब ईयर के एंडिंग में ही एंडिंग स्टार्टिंग से ही आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मिड ऑफ द ईयर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लास्ट में जैसे कि अभी 20 डेज़ बचा है, तो इसमें क्या करना होगा कि जो फार्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स या फिर छोटा छोटा बात, जैसे कि मैंने सपोज फुल ईयर में न्यूमेरिकल्स में मैं ये मिस्टेक्स किया, मैं उस मिस्टेक्स को पॉइंट करके रखा था कि न्यूमेरिकल्स में सपोज मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स किया, यूनिट कन्वर्शन नहीं किया। तो उस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि क्वेश्चन केजी में दिया था और जो ऑप्शन है वो डिफरेंट यूनिट में था, उस यूनिट्स में मेरा प्रीवियसली मिस्टेक हुआ था। तो मैंने ये पॉइंट करके रखा था ताकि एग्ज़ाम में जाके मेरा ये सब मिस्टेक ना हो। मेरा केमिस्ट्री में अच्छा मार्क आया था
जो कि 145 था। केमिस्ट्री में देखिए वो 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। तीनों पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी मतलब लाना पड़ेगा यहाँ। इनऑर्गेनिक जो है जितना रिवीजन हो सके आप कीजिए। कहाँ से करना है रिवीजन? इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी बस, हाँ। और जो एमटीजी का क्वेश्चन पेपर आता है इनऑर्गेनिक से, आप किसी भी बुक खरीदिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ऑर्गेनिक वो ही है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वही बहुत अच्छे तरह से दिया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी ही पढ़े, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और फिजिकल जो है, फिजिकल पढ़ने का तरीका ये है कि पहले कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट लेकर फार्मूला शीट बनाइए, फार्मूला शीट बना के बस जब रिवीजन करेंगे फार्मूला देखिए और बस न्यूमेरिकल करते जाए। ऐसे ही मतलब जो फिजिकल हो लाइक फिजिक्स के जैसा ही है, फॉर्मूला बेस ज़्यादा आता है। फार्मूला बेस ज़्यादा है ना, तो फार्मूला कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल कीजिए, बस हो जाएगा इसी तरह से। मतलब पहला बात यह है कि आप नींद अच्छे से लीजिए अगला रात। उसके बाद फ्रेश होके बस बिना टेंशन के एग्ज़ाम के लिए चले जाइए। उसके बाद एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको जो अच्छा लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट मैं यही करूँगा, जो अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट चुनिए। हाँ, वो सब्जेक्ट पहले करिए, वो जो नहीं आता है वो बाद में करने के लिए, मतलब लास्ट में करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद अगर केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री कीजिए, अगर फिज़िक्स अच्छा लगता है तो फिज़िक्स कीजिए। बस एक क्वेश्चन के लिए मतलब जो पीछे रह गया, जो क्वेश्चन करना है वो नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप छोड़ के दूसरे पे चले जाइए। और रहा बात OMR फिल करने का, मैं ऐसे किया था कि सब क्वेश्चन पहले कर लिया था, उसके बाद एक एक करके मिला के किया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और पूरा साल आप जो स्ट्रेटजी अपनाए OMR फिल करने के लिए, अगर वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। तो बस ऐसे करके मतलब जो लास्ट में क्वेश्चन बचा है तो लास्ट के टाइम में मतलब कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर होता है तो होता है, अगर नहीं होता है तो देखिएगा बस। लास्ट में जो मतलब एग्ज़ाम में ऐसे एक टाइम आता है, ऐसा लगता है कि मुझे इस बार भी नहीं होगा। जो आता है वो मैं पहले करूँ, बस फोकस वही रहना है, दूसरे तरफ फोकस हटाना नहीं है। नीट एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करने के बाद बहुत सारा चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो जाके जिस सीट में उसका अलॉट हुआ उस सीट में ही कभी किस टाइम की सेंटर सेम नहीं होता ना, तो लाइक सीट में कुछ खराबी है तो वो पहले एग्जामिनर्स के मतलब वो पूछ सकते हैं सीट चेंजिंग, या फिर उससे कुछ ठीक तरीके से वो मेंटली वो प्रिपेयर होना चाहिए। और कुछ ऐसा होता है कि मतलब एग्ज़ाम सेंटर में वो घड़ी में प्रॉब्लम होता है, जो घड़ी होता है ना टाइम, तो कुछ होता है कि वो घड़ी ही ख़राब है, जैसे कि बैटरी नहीं है, तो वो पहले से एक बार चेक करके लो, एग्जामिनर से बात करो और मेंटली प्रिपेयर रहो एवरी सिचुएशन के लिए। और जो जैसे कि आपने बोला कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि सीरियली आपसे 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर उस टाइम में आपको मेंटली ब्रेकडाउन नहीं होना है। मेंटल ब्रेकडाउन उस टाइम अगर आपका हो गया तो फर्दर जो क्वेश्चन है वो भी आपसे नहीं होने वाला। तो आप इस टाइम क्या कर सकते हैं, वो हो सके आप वो 2-3 क्वेश्चन स्किप कीजिए, या फिर हो सके कि आप सपोज फिजिक्स कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे, तो 2-3 नहीं, आप सीधा 5-6 क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़िए। क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपको ट्रैप करवाया, आपका वो मेंटल स्ट्रेंथ चेक कर रहा है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे सीरियली टफ कर दिया को आपको वो चेक कर रहा है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। आप OMR फिलअप करने के टाइम बहुत सिंसियर हो, क्योंकि वही आपका आफ्टर ऑल फाइनल चीज़ है। तो आप हाँ, जैसे कि आपने बोला था कि आप क्वेश्चन के साथ वो OMR टिक करते हैं, तो ये एक अप्रोच है, इससे मतलब वो सीरियली मिस्टेक नहीं होता है। और एक चीज़ है कि आप बायोलॉजी कर दिया आपने, जूलॉजी, तो आप फील कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम में क्या होता है कि वो सीरियली वो मिस्टेक नहीं होता है कि अगर एक मिस्टेक हो गया सभी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पहले जाके ऐसा होता है ना कि आप एग्ज़ाम कोड फिल कर दिया, फिर रोल नंबर बाबिल करना होता है, तो उस टाइम प्रेशर की वजह से ऐसा होता है कि आपने रोल नंबर मिस्टेकली गलत बाबिल कर दिया, रोल नंबर फिल किया 4 और बाबिल कर दिया 5 में। तो टेंशन नहीं लेना है, वो मिस्टेक हो गया, वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है।